Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 3 for class 12 and chapter is the moving charge and magnetism. बेटा लास्ट लेक्चर बेटा मैंने आपको बताया था बेटा किस प्रकार से हम एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए बेटा मैंने राइट हैंड पाम रूल और मैक्सवेल का थंब रूल मैंने आपको समझाया है। आज बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आपके यहाँ से होने वाला है, बायोट सेवार्ट्स लाइन। तो बेटा बायोट सेवार्ट्स क्या थे बेटा, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेटा हमें बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अगर आप किसी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो बेटा उन्होंने क्या करा बेटा, एक वायर लिया, मान लिया बेटा ये आपके पास ए बी बेटे मान लीजिए बेटे आपके पास वायर है और इस वायर के अंदर करंट आई आपके पास फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो बेटा उन्होंने एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिए और वो जो स्मॉल करंट एलिमेंट लिया बेटे वो उन्होंने डीएल लिया और इस डीएल का ये आपके पास एक पॉइंट हो गया ओ, ठीक है ना। और ओ पॉइंट से मान लो बेटे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए पी पॉइंट से बेटा हमें, यानी कि इस ए बी वायर का जो करंट जो फ्लो हो रहा है इससे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, पी पॉइंट पर बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बेटा ओ से लेकर पी तक की बेटा हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ड्रा करी और मान ली बेटा ये जो डिस्टेंस है वो ओपी का क्या है, वो ओपी जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या है आपके पास आर है। और मान लो बेटा ये जो करंट एलिमेंट है बेटा इससे जो एंगल बनाता है ये थीटा बनाता है। तो हमें जो बेटे एंगल निको सॉरी जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना बेटे पी पर निकालना, तो बेटा इसकी डायरेक्शन देखते हैं राइट हैंड पाम रूल से। तो अगर हम राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं तो बेटा थंब तो बेटा हमारा करंट की डायरेक्शन में हुआ एंड फिंगर जो पॉइंट्स करती थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा बेटे परपेंडिकुलर जो हुआ इसका वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देगा। तो बेटा जो क्रॉस हुआ इट विल गिव्स अस द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनटू द पेज। इन द सिमिलर वे अगर बेटे मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ पी डैश और बेटे अगर मान लिया बेटे यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा बट आउटवर्ड टू द पेज आएगा। कारण बेटा अगर मैं आप रूल लगाऊंगा ये वाला तो फिंगर पॉइंट्स करेंगी पॉइंट पी डैश की तरफ और ये बेटा आपके पास ड्रा होगा बेटे इधर की तरफ। तो आपके पास ये बेटे आपके पास डायरेक्शन निकालने का तरीका हुआ। अब बेटे देखो उसने क्या बताया बेटे, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले उसने बताया बेटे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड करंट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्मॉल करंट एलिमेंट आई डी एल के लिए जो होगा वो डी बी जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। क्या बताया बेटे, यानी कि बेटे अगर आपके पास करंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा 100% आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड बताया बेटे डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, यानी कि जो आपके पास स्मॉल एलिमेंट है बेटे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड जो बेटे उसने थर्ड बताया बेटे जो आपके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो आपके पास एंगल बना है करंट एलिमेंट और ये ओपी के बीच में जो एंगल बना है इसका अगर हम साइन ले तो बेटे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करेक्ट। एंड जो फोर्थ बताया बेटे उसने बताया जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जहां से लेकर जहां तक का बेटे भी निकाल रहा हूँ। तो बेटे चार फैक्टर दिए उसने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट एलिमेंट के हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। तो बेटा अगर इन चारों को हम कंबाइन कर दें तो बेटा हमारे पास निकल कर आता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। अब बेटा देखो अगर हम इस डीबी को बेटा अगर हम प्रोपोर्शनल हटाए सिंबल वो सॉरी इक्वल का सिंबल लगा तो बेटा कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को मैं थोड़ी देर के लिए बेटा आई के मान लेता हूँ, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वास्तव में बेटा इस के की जो वैल्यू दी उन्होंने के क्या है बेटा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 बाई है, इसकी जो बेटा यूनिट है वो और इसकी जो वैल्यू है वो 10 की पावर -7 है टेस्ला एम्पियर इनवर्स और मीटर आज की बेटे यूनिट होती है। तो यहाँ पर बेटे देखो जो म्यू नॉट है वो क्या है, इट इज द मैग्नेटिक परमिटिविटी इन स्पेस,
और इन वैक्यूम। तो बेटा अगर इस के की वैल्यू को बेटा अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो डीवी बेटे मेरे पास आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट। अब तो बेटा अगर मान लो बेटा मुझे इसका ये तो बेटे फॉर्मूला हो गया आपके पास। अब बेटा इन वेक्टर फॉर्म में बेटा अगर हम निकालते हैं इन वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए बेटे क्या करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डी एल साइन थीटा आर से बेटे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है। अब आपके पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर रूप हो जाएगा बेटे क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ये बेटा हो गई बेटा आपके पास वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा जो आपके पास जो बेटा इसको आप ऐसे जो आपके पास डी एल आर है या आपके पास डी एल आर साइन थीटा हो जाता है तो आपके पास बेटा ये जो फॉर्मूला आ गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो बेटा इसका यूज कर कर बेटा हमें इसकी एप्लीकेशन का यूज करना है। जब आप बेटा एप्लीकेशन निकालेंगे तो आपको याद रखना है नॉर्मली एप्लीकेशन जब बायोट सेवर्स लाके हम यूज करेंगे तो जो थीटा होता है डी और आर के बीच में जनरली एंगल 90 का हो जाता है अपने आप ही। तो कैसे होता है बेटा जब एप्लीकेशन में आपको अभी आपको करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब बेटा लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। Application of Biot-Savart's लॉ। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन पे बेटा हम बहुत आसानी से डिफरेंट शेप के वायर का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो बेटा जो सबसे पहले आती है नंबर 1 जो आती है बेटा एप्लीकेशन magnetic field at the center of a circular current carrying loop। बेटा हमारे पास बेटे ये मान लिया बेटा हमारे पास एक ये वायर है और बेटे ये मान लिया बेटे ये आपके पास ये बेटे आपके पास ये सर्कुलर वायर है। ठीक है ना। इसके अंदर बेटे मान लीजिए करंट जो फ्लो हो रहा है बेटे वो इस तरह से फ्लो हो रहा है। करेक्ट। और बेटे ये सेंटर आपके पास ओ है और बेटे मान लीजिए इसका जो सेंटर है इसका जो रेडियस है बेटे वो हमारे पास आर है। तो बेटा इस करंट कैरिंग लूप जो है बेटे इसके सेंटर में बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करेक्ट। अब तो बेटा होता क्या बेटा हम करंट एलिमेंट मान लेते हैं। जो करंट एलिमेंट आगे बेटा वो आपके पास मान लीजिए बेटा डीएल आपके पास ये आ गया। ठीक है ना। तो बेटा ये थीटा होगा वो किस किस के बीच का एंगल है डीएल और आर के बीच का एंगल है। ठीक है ना। तो जो बेटा डीएल की जो डायरेक्शन होगी बेटा टेंजेंशियली होती है तो इसलिए बेटा जो एंगल ये होगा थीटा जो हो जाता है बेटा वो 90 हो जाता है। क्या हो जाता है थीटा हमारे पास यानी कि डीएल और आर के बीच में बेटा क्या हो गया बेटा हमारे पास एंगल 90 का हो जाता है। तो बेटा आपके पास जो आइडियल हो गया बेटा करंट एलिमेंट हो गया। तो बेटा अगर यहीं से बेटा मैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ लगाता हूँ बायोट-सेवर्ट्स लॉ तो बेटा स्मॉल करंट के लिए स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो गया dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई I इंटू dl साइन थीटा अपॉन हमें क्या निकालना बेटा सेंटर पर निकालना है। अब थीटा क्या होगी बेटा आपके पास 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1। तो बेटा हमारे पास जो dB हो गया बेटा वो हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 बाई I इंटू dl अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा हमें निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरी कॉइल के लिए। तो ये टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इंटीग्रल dB इज इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 बाई
आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा इस करंट एलिमेंट डी एल के अलावा बेटा सारी चीज आपके पास कांस्टेंट रहेगी। अगर बेटा इन सभी कांस्टेंट को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रल डी एल। तो बेटे आपके पास पूरी सर्कुलर कॉइल का स्मॉल एलिमेंट डीएल है, लेकिन पूरी कॉइल का जो लेंथ हो जाएगी बेटे क्या हो जाएगी, डीएल डीएल क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई। तो बेटे इस अगर की वैल्यू बेटे अगर मैं यहाँ रखता हूँ, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रल डीएल की वैल्यू बेटे 2 पाई आर इस 2 पाई से बेटे ये आपके पास कट जाता है और ये आपके पास कट जाता है। तो मेरे पास जो बी आता है बेटे इसका क्या आता है, म्यू नॉट I upon 2R. This is the formula of magnetic field at the center of circular coil. ठीक है ना। अब मान लीजिए बेटे for n number of turn, अगर मान लीजिए बेटे आपके पास n number of turn है तो आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे आपके पास वही आंसर। अब अगर मान लीजिए बेटे आपके पास जो सर्कुलर कॉइल है पूरी तरह से सर्कुलर भी नहीं है, तो एक जनरल फॉर्मूला बेटा आप याद रख सकते हैं। जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R थीटा अपॉन 360 डी, जहां पर थीटा क्या बेटा इन डिग्री। अब बेटा अगर एक कॉइल का निकालते हैं आप, तो बेटा एक कॉइल में जो एंगल सबटेंडेड होगा कितना होगा, 360 होगा। 360 में 360 कटेगा तो बेटा कोई फॉर्मूला आएगा। अब मान लीजिए बेटा आपके पास जो सेमी सर्कुलर कॉइल है, जब सेमी सर्कुलर कॉइल होगी तो बेटा आर क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बेटा 180, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास पहली एप्लीकेशन रही बायोट सेवर्ट्स लॉ की। अब बेटा आपके पास आ जाती है दूसरी एप्लीकेशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो एप्लीकेशन। तो बेटा जो दूसरी एप्लीकेशन है आपकी नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी आती है बेटे पेपर में इस एप्लीकेशन। मैग्नेटिक फील्ड at a point and the axis of a current carrying circular coil और लूप। यानी बेटा देखो आपके पास बेटा एक सर्कुलर कॉइल होगी, उसके एक्सिस पर बेटा हम एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या होगा, जस्ट बेटा कोई बात नहीं बेटा, आराम से जाएगा, बहुत टाइम है। तो बेटा आपके पास बेटा मान लिया बेटा मेरे पास जो सर्कुलर कॉइल है बेटा वो आपके पास ये है। तो बेटा एक्सिस क्या होता है, अगर मान लिया बेटा जस्ट लाइक कि मान लिया बेटा ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना। तो बेटा जो इसका सेंटर होगा, इसके सेंटर से जो पास होगी लाइन, वो इसका क्या कहलाएगी बेटा, एक्सिस कहलाएगी। करेक्ट। तो बेटा इस एक्सिस को बेटा मैं यहाँ पर ले आता हूँ और मान ली बेटा यहाँ पर एक पॉइंट पी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मुझे इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करेक्ट। तो जो ओपी का जो डिस्टेंस ले लेते हैं बेटा, यहाँ से क्या ले लेते हैं ओपी, जो ओपी जाता है बेटा वो हमारे पास आर हो जाता है। तो ओपी की वैल्यू बेटा क्या हो गई मेरे पास आर। अब बेटा जो स्मॉल करंट बेटा, करंट मान लीजिए बेटा आपके पास ये जा रहा है, तो बेटा स्मॉल करंट एलिमेंट मान लेते हैं बेटा डायमेट्रिकली अपोजिट साइड से। ये बेटा मान लीजिए डीएल है और ये बेटा मान लीजिए आपके पास डीएल डैश है, लेकिन डीएल और डीएल डैश
जो डी एल और डी एल डैश है बेटे वो मैग्नीट्यूड में आपके पास दोनों ही बराबर है, ठीक है ना। ये दोनों आपके पास बेटे बराबर, हमारे पास ये दोनों बराबर है, करेक्ट। अब बेटे मैंने एक लाइन बेटे यहाँ से इसके अपोजिट डायमेट्रिक से बेटे यहाँ ड्रा करी और एक लाइन बेटे मैंने यहाँ ड्रा करी, ठीक है ना। अब बेटे इसका मान लिया बेटे ये इसका जो रेडियस है, स्क्वायर का जो रेडियस है वो मान लिया बेटे आपके पास ए है, ठीक है ना। तो इसको बेटा हम मान लेते हैं, ये इसको ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। तो बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल एओपी, तो बेटे एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, कारण कि बेटे दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है तो दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा आपके पास, करेक्ट। बल्कि बेटा अच्छा होगा बेटा आप इसको आप यही लो, तो आपके पास इन राइट एंगल ट्रायंगल एओपी AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, करेक्ट। तो बेटे आपके पास जो AP इज इक्वल टू BP रहेगा वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 रहेगा, यानी कि बेटे ये जो हो गया बेटा आपके पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 होगी, ठीक है ना। तो बेटा अब आपके पास ये जो डायमीटर है इसके पैरेलल बेटे एक लाइन बेटे मैं यहाँ बना दूँ, करेक्ट। अब मान लो बेटा अगर ये एंगल आपके पास फाई है तो 100% बेटा ये एंगल भी आपके पास फाई ही होगा, कारण APO विल बी इक्वल टू द BPO, करेक्ट। अब बेटा आप इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे तो वो परपेंडिकुलर जाएगी, तो मान लीजिए बेटा आपके पास DL एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपके पास DB इधर है और आपके पास इसके लिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड DB डैश आपके पास बेटा मान लीजिए इधर है, करेक्ट। तो बेटा आपके पास जो एंगल जितना मान लो आपके पास बेटा ये है, ठीक है ना। अब इसको अगर 90 घुमाओगे तो बेटा जितना ये एंगल है ना बेटा आपके जितना वेट है ये है आपके पास, ये एक पेंसिल और लिखते हैं जस्ट मिनट। अब बेटा ये आपके पास ऐसे है, ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं इसको जितना इसको घुमाऊंगा तो ये कितना ही घूमेगा, ठीक है ना। तो जो एंगल आपके पास ये होगा बेटा वही एंगल आपके पास ये होगा और इसी प्रकार से बेटा वही एंगल आपके पास ये होगा। तो बेटा अब इस डीबी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, डीबी कोस फाई एंड डीबी साइन फाई, और ये हो जाता है बेटा डीबी डैश साइन फाई और ये हो जाता है बेटा डीबी डैश साइन फाई। अब बेटा डीबी कोस फाई और डीबी डैश साइन फाई बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि बेटे डीबी देखो बेटे डीबी जो होगा और जो डीबी डैश होगा ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो बेटे ये भी आपके पास जो आएगा डीबी डैश कोस फाई आएगा। अरे बेटे जब डीबी और डीबी डैश आपके पास बराबर हैं तो बेटे ये तो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों अपोजिट है तो बोथ विल बी कैंसिल आउट ईच अदर। तो आपके पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा फाई जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंटीग्रल डीबी साइन फाई रहेगा, ठीक है ना। अब मान लो बेटा डीबी की वैल्यू देखते क्या है, बेटा जो डीबी की वैल्यू की क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, आपके पास बेटा ये जो एंगल रहेगा ना ये आपके पास थीटा रहेगा और ये जो थीटा होगा ना ये 90 का होगा अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर की क्या आएगा बेटा एपी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 90 है और साइन 90 की वैल्यू क्या है 1। तो बेटा जो डीबी हो गया ना वो तो बेटे मेरे पास हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल और एपी की स्क्वायर, एपी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटे मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेटे डीबी की वैल्यू तो आ गई। अब बेटा मुझे साइन फाई चाहिए, ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी
अगर मैं साइन फाई निकालता हूँ तो बेटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है नहीं होता है? तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ए ओ, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटे आपके पास ए बी। तो ए ओ की वैल्यू क्या है आपके पास ए, और ए बी की वैल्यू क्या है बेटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस पावर 1/2। अब बेटे ये सभी वैल्यू डीबी की वैल्यू और साइन फाई की वैल्यू बेटा आप इसमें पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 तो फाई इज इक्वल टू हो गया बेटा आपके पास इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डी एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्रॉस ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब बेटा आपके पास क्या बन गया बेटा, बेटा इसके बाद ए के अलावा सब चीज बेटा कांस्टेंट रहेंगी आपके पास, इंटीग्रल डीएल रह जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब बेटा देखो ये और ये 1 है और ये 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा 3/2। तो बेटा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी बाहर, करेक्ट, आई भी बाहर और ए भी बाहर, और ये बन गया बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, करेक्ट, और ये बन गया बेटा इंटीग्रल dl। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल dl? अब तो बेटा जो इंटीग्रल dl की वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ बेटा 2 पाई a होगी या नहीं। तो बेटा इस इंटीग्रल dl की वैल्यू बेटा वो हमें इसमें पुट कर देंगे। तो बेटा अगर हम यहां से देखते हैं तो हमारे पास जो नॉट b बेटा दिस इज द b, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। जो आपके पास बेटे बी आ जाता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। 2 पाई इज डिवाइडेड बाई 2, तो बेटे जो बी आ गया मेरे पास म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज आवर डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इफ n आपके पास नंबर ऑफ टर्न है देन b क्या हो जाएगा बेटे म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन, ठीक है ना। अब बेटा अगर आप यही फॉर्मूला देखो बेटा, अगर मैं सेंटर पर निकालना चाहूं इसको स्पेशल केस में देखो बेटा एट द सेंटर ऑफ पॉइंट, अगर बेटे पी पॉइंट आपके पास ये आ जाए तो आर तो बेटा आपके पास 0 होगी नहीं होगी, तो ये आर तो आपके पास खत्म हो गया, या यहां से ले लो बेटा आर तो आपके पास खत्म हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बचेगा म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आपके पास बेटा डेरिवेशन आ जाएगा। अगर आर आपके पास 0 है ये बेटा ये आएगा ना ए पी आएगा जो आर स्क्वायर प्लस ये बेटा ए स्क्वायर कर लेना बेटा यहाँ पर इसको, ये ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये कब क्या आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर में जाएगा, कोई विशेष बात नहीं, सब डेरिवेशन हो गया, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपके पास आर अगर 0 होगा तो डेफिनेटली जो बी आपके पास निकल कर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए ही आएगा। अब अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो क्या कहता है, ये बेटा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये बेटा ओ आपके पास ये वाला ओ है, और ये आर बेटा आपके पास ये पॉजिटिव आर है, और ये एक्सिस बेटा इधर भी हो सकता है, तो ये आपके पास बेटा इधर भी है, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा आपके पास, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है बेटा आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा क्या बता सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और आर जैसे जैसे बढ़ेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। इसी प्रकार से आर आप बेटा यहाँ ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इधर भी डिक्रीज होगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पेपर में बेटा काफी बार आ जाता है। तो ये बेटा आपके पास बायोट-सेवर्ट्स लॉ बेटा एप्लीकेशन हुई। नेक्स्ट लेक्चर बेटा मैं आपको एम्पियर्स
सर्कुलर लॉ और उसकी एप्लीकेशन कराना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।